रातों को जगना, रात में नींद नहीं आती है। रात को नींद क्यों नहीं आती है? टेंशन की वजह से, वही अनजाना डर। तो ये कब जब जाएगा? जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, ना ही झूठ का सहारा लेंगे, न कभी बहाने बनाएंगे, हाँ, न कभी, हाँ, किसी के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाना, हाँ, मतलब किसी और का सहारा लेना, किसी को ब्लेम करना, हाँ, ये सारी बातें हम जब बंद कर देंगे ना, जब ऐसा समझ लो हमारी सदगति होगी, ये सारा डर हमारे जीवन से निकल जाएगा। तो फिर इससे कहाँ आकर खड़ा हो जाता है साइकिल हमारी? इन कोर वैल्यूज पे, जहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट करी थी, कोर वैल्यूज की। ये जर्नी करते करते मदर नेचर से फिर बॉडी कनेक्शन से फिर हमारी जर्नी कहाँ खड़ी हुई? श्रीमत से। क्लियर है आपको? किसी को भी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करना है, कोई भी क्लैरिटी चाहिए है? ये जय माता दीदी, हाँ जी, कई वर्ष का पहले भद्रावती में एक नागराज पुष्पा युगल दोनों बाबा का बच्चा था। उनका पेंट का व्यापार है। हाँ, पेंट का व्यापार के एकदम नष्ट हो गया। हाँ, सब बर्बाद होकर उनका जीवन भी ये सब बर्बाद चला गया। सब उनका डे टू डे जीवन का भी मुसीबत था। मगर इन लोग बाबा का बच्चा है, बाबा का कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ा है। रोज सेंटर जाता है, रोज ये करता है। उनका घर भी अच्छा है, उनका सास का घर भी अच्छा है। दोनों घर में कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इनका एक मुसीबत में रोज रोज चल रहा था। ऐसे ही चल रहा था, निश्चय से, होप से, बाबा का बच्चा। फिर उसका बाद एक दिन कोई आया, हम उधार देगा, इतना पेंट देगा बोल के खुद ही आकर वो पेंट दिया। फिर उसको रखकर वो व्यापार करने लगा। बाकी पेंट वाला कंपनी भी उधार देने लगा। फिर ऊपर आ गया। उसका बाद वो इतना पेंट माउंट आबू को भी दिया, सेंटर लोग को दिया, इतना अच्छा हुआ। अभी दोनों शरीर छोड़ दिया, मगर कितना मुसीबत से बाबा का, सिर्फ बाबा का निश्चय और कुछ भी नहीं है उनका, डे टू डे जीवन का भी नहीं है। इतना मुसीबत से फिर भी ऊपर आया। ये हम लोग देखा है। वो चिकमगलूर में भी आया था, वो पुष्पा बहन जी भी आया था, नागराज भाई की भी देखा है, इसलिए मैं मुझे बोलती हूँ। कैसा निश्चय बाबा का पक्ष, वो परिस्थिति को कैसा खड़ा हो गया उन लोग, जब निश्चय होना बाबा के। यस, सामना किया है वो परिस्थिति की। यस, तो ये परिस्थितियां जब आती है ना, ये कहीं ना कहीं हमें सबक सिखाने आती है। बहुत अच्छा कहा जया माता ने, हाँ, वो जो कपल का जो स्टोरी सुनाया, ये हम सब की कभी ना कभी ये यादगार स्टोरी बनने ही वाली है। ये हम स्टोरी नहीं है, गुजरने वाले, ये हकीकत है, स्टोरी सत्य घटना है। अभी भद्रावती में, कर्नाटक में था वो उन लोग। हाँ, सॉरी मैंने स्टोरी बोला, नहीं, ये सत्य घटना है, हम सभी के साथ में होना है। जैसा मैंने भी कहा ना कि मेरा भी डाउनफॉल आया है, तो मेरे से भी सब कुछ छुटवाया है बाबा ने, पैसा, गहना, कपड़ा, सबसे मुझे बाहर निकाला। कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो एकदम, हाँ, क्या बोलते हैं, बेगर बना के छोड़ा मुझे। कुछ भी नहीं, दान वाले कपड़े पहनने हैं, 2 वक्त का चाय भी तेको कमा कर पीना है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है तुझे। हाँ, जमीन पर सोना है, तेरे नाम से कोई भी चीज नहीं रहेगी। इस तरह का, हाँ, बाबा पहले हमें सबक सिखाता है। क्यों? क्योंकि हमें उसकी वैल्यू करना। हमने जो गलत रास्ते अपनाए, जो शॉर्टकट रास्ते अपनाए, उसको बार बार बाबा याद दिलाता है। क्यों? वो एक ही जन्म का हमसे, हाँ, गारंटी लेता है हमारी। तो उस गारंटी पे खरा उतरने के लिए बाबा हमें मंजाएगा जरूर, है ना। तो ये यकीन बाबा पे रखना है कि कैसी भी परिस्थिति आए, हम सामना करेंगे जरूर। यस, हाँ जी, किसका हाथ ऊपर है? पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में, कौन है ये?
दीदी दीदी ओम शांति। हमें अर्चना बहन, ये मम्मी का नंबर है। हाँ जी, बोलिए अर्चना बहन। अच्छा, कुछ नहीं दीदी जी। ओम शांति। हमें भी कभी कभी ना डर ऐसे लगता है कि जैसे युगल कभी खान पान ड्रिंक का रहता ना, तो जैसे उनको माइनर अटैक भी आ चुके हैं, तो उनको मना ही करते हैं हम। परिस्थिति वश तो उनका टेंशन की वजह से, इसकी वजह से, बीमारी की वजह से कभी कभी रहता है। तो फिर हमें ये डर लगता कि इनको अटैक आके कुछ शरीर का नहीं हो जाए, कभी कभी ऐसा होता है। फिर दामा का भी ज्ञान आ जाता है, ये भी बुद्धि में कभी कभी आता है हमारे, कि फिर इसके वजह से उनको डॉक्टर ने बोला है लीवर पे सूजन आई थोड़ी, और ब्लड भी गाढ़ा हुआ है, तो इस वजह से उनको मना ही करते हैं हम। आपके सेहत के लिए गलत है ये। तो ये भी एक आधा बार बुद्धि में आ जाता है, इसको कुछ अचानक से इसका अटैक से शरीर तो कुछ ना होगा, ऐसा एक आता है। ये भी थोड़ा डर ही है। डर है तो उसका निवारण देखो ना, उसकी तबीयत का ध्यान रखो। जितना तुम्हारे से बन पड़ता है उतना तुम करो। आगे तो उस आत्मा के ऊपर डिपेंड है कि वो अगर खाए पिए नहीं, उसको उसके ऊपर कंट्रोल रखना है। मगर तुम्हारा जो तुम अपना कर्तव्य जो निभा सकते हो वो करो। अगर तुम्हें पता है कि ये सब बीमारियां हैं तो उतना कोशिश करो तुम अपनी तरफ से कि ये उसको ना मिले खाने को। तुम जब सब्जी बनाते हो कम तेल डालो, उनसे एक्सरसाइज करवाओ, उनको एक एक चीज बोलो कि ये मार्केट से लाना है। दिन में 10 बार बाहर भेजो, और 10 बार जाएंगे उससे एक्सरसाइज हो जाएगी। आइडिया लगाओ। नहीं, घर के काम, घर की सेवा, उनकी एक्सरसाइज, तो ऐसी एक्सरसाइज नहीं मानते, करते नहीं, तू मेरे पीछे मत लगा, तू मेरे बुद्धि में भूत घुसाती बोलते हैं वो। उनका इतना अभी टेंशन नहीं करते हो। अब ये तो मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ बहन। ये आइडियाज, ये बोलते हैं ना, बाबा बोलते हैं ना, युक्ति युक्त चलना है। तो यहाँ पे युक्ति युक्त लगाना है आपको कि किस तरह उनके हेल्थ का आप ध्यान रख सकते हो। आप अपना करते हुए निभाना है ना। सामने वाला सामने क्या कर रहा है वो उसको ऊपर छोड़ दो। तुमने अपना, क्योंकि कल को अगर समझो उनको कुछ हो जाता है और उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो कम से कम तुम्हें तो ग्लानि नहीं होगी ना कि मैंने वक्त को उनका ध्यान नहीं किया। जब वो इन परिस्थिति से गुजर रहे थे मैंने नजरअंदाज कर दिया। ये तो रहेगा नहीं ना तुमको। ठीक है, ठीक है दीदी जी। क्योंकि आने वाले वक्त में क्या लिखा है पता नहीं है। हाँ, तुम जैसे कैंसर से बच गए हो। ठीक है, हाँ जी। और किसी को कुछ क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है? भगवान भाई, अगर आप हो तो सॉरी, मैंने आप ही का बात बताया था। मैं एज एन एग्जाम्पल मैंने बोला था यहाँ पर। आपको सरकार में या आपको ये छुपा कर बोलने की मेरी हिम्मत भी नहीं है, और मेरी वो ये भी नहीं है। अगर आपको बुरा लगा हो तो बहुत बहुत सॉरी उसके लिए। हाँ जी, सबका हो गया? कुछ भी नहीं है किसी को क्वेश्चन? अच्छा, मुझे एक और बात बतानी थी। मंडे और ट्यूसडे ये 2 दिन हम नहीं लेंगे जूम सेशन, क्योंकि मेरे को दूसरे काम है कुछ, तो मैं उस वक्त अवेलेबल नहीं रहूंगी। तो हम डायरेक्टली अभी वेडनेसडे को मिलने वाले हैं। हम्म? और अभी आप लोगों के अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, तो वैसे भी 15 मिनट है, अगर है तो आप पूछिएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे हम ओम खत्म शांति करते हैं। दीदी। ओम शांति हाँ, दीदी। ओम दीदी शांति। दीदी, हाँ जी रजनी। हाँ, मेरे को पता नहीं क्यों, मतलब थोड़ी सी घबराहट सी होती है, और बालों को जैसे छूते हैं तो वैसे टूटने लगते हैं, तो डर सा टूटने लगता है। लगते हैं? हाँ। बालों को छुए तो टूट जाते हैं ऐसा? हाँ जी, थोड़ा मतलब अपने आप थोड़ा ऐसे करती हूँ, एकदम से टूट जाते हैं। हाँ, तो वो रूखापन आ गया है ना बालों में। तो मतलब वो बोन्स में, बोन्स की हाँ। कमी है। बोन्स में तुम्हारा बाल जो है ये हिस्सा हड्डी का ही एक हिस्सा है, हड्डियों का हिस्सा है। तो इसका जो निगरानी तुमको अलग से रखनी है। उसको ऑयल लगाओ, रूखे हो गए हैं तो वो टूट जाते हैं रूखेपन की वजह से। तो उसको तेल लगाओ, ये कर, तो उसमें घबराहट क्यों हुई है? वो तो हार्मोनल चेंजेस आएंगे ही। तुम्हें बालों का, तुम एक तो समझो कि जब भी तुम्हारे बॉडी में, शरीर में कुछ भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हाँ, तो तुम्हारे बालों पे उसका असर होता ही है। जब तुम्हारे पीरियड नजदीक, अभी तो तुम्हारा पीरियड का टाइम चले गया होगा,
और तुम्हारे शरीर में कुछ भी उथल पुथल होती है तो उसका असर तुम्हारे बालों पर आता ही है। बाल एक तो झड़ जाते हैं, और बहुत ज्यादा इसमें झड़ते हैं। वैसे दिन में तो 50 बाल गिरने ही है। अगर 50 से ज्यादा गिरते हैं तो हो सकता है तुम्हारा हेमोग्लोबिन में कमी आ गई हो, तुम्हारे खून में अगर कुछ कमी आती है तो वो असर तुम्हारे बालों पे और नाखूनों पे दिखाई देता है तुरंत। वो एक टाइप का सिग्नल है। तुम्हारे आंखों के नीचे इधर काले गड्ढे वो हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे सिग्नल होते हैं जो शरीर में, ब्लड में अगर कमी आती है तो वो दिखाई देता है। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हो गए तो हो गए टकले, क्या है, टकला होने से डरती हो आप? डायबिटीज है ना, नाखून भी एक अपने आप निकल गया, एक नाखून हाँ, अपने आप निकल गया। तो उसका बराबर डायबिटीज है तो फिर आपको ध्यान रखना है। हाँ, शक्कर की बीमारी में जख्मों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि डायबिटीज में जख्म जल्दी भरते नहीं है शक्कर की वजह से। तो आप ध्यान रखा करो अपना हेल्थ का, भाई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और बाल टूट गए, टकले भी हो गए, क्या है, हाँ, हमें किसको दिखाना है अपना? बाबा के सामने हमारा सुंदर चेहरा है, बस बाबा देख सकता है ना हमारी सुंदरता को, वही काफी है हमारे लिए। ठीक है, तो डरना नहीं। अब देखो मेरे भी सारे दांत निकल गए, हाँ, फिर भी जूम सेशन पे आती हूँ ना, मैं तो वीडियो पे ऑन रख के बात करती हूँ आप सबसे, मुंह किधर छुपाती हूँ, हाँ। ठीक है, या मीनाक्षी बहन। दीदी जी ओम शांति, एक बात बतानी है। ये बात हुई ना आपकी अभिजीत भाई से, तो कल से आज घबराहट कम होने लगी उस आत्मा को। ओह वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आप उनकी फोटो भेज देना, ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। थैंक यू। हाँ 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 दीदी जी, उसको वही बोल रहे हैं कि थोड़ा 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 हाँ थोड़ा, जैसे दीदी ने बताया ऐसे हाँ, करते जाए। याद करते रहना। यस, और सबको बहुत आत्मा अच्छा। देखो। हाँ, और बस कल देवकुल की आत्मा देखो, और मैं कुछ नहीं बोल रहा, कोई मेरे कल्याण के लिए हो रहा है सब। हाँ ठीक है। थैंक यू दीदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति दीदी। हाँ जी ओम मीनाक्षी बहन। ओम शांति दीदी। हाँ मैं मीनाक्षी। हाँ, एक रिक्वेस्ट हाँ जी, करनी थी दीदी। हाँ जी अ, बोलिए। एक रिक्वेस्ट करनी थी। 1 महीना खत्म हुआ, हम्म, उसको अमृत वेला को अभी शुरू हाँ जी। करेंगे, उसके लिए अम, रिक्वेस्ट करी। अच्छा, नहीं मैं और 1 महीने के लिए वेट कर रही हूँ, क्योंकि बाबा ने 2 महीने का बात किया था कि 2 महीने के बाद में फिर से 1 महीना लेना है। क्यों? क्योंकि ये वक्त उन बच्चों के लिए देना ही देना है, तो अपनी जिम्मेदारी समझे, अपने जिम्मेदारी पे उठे, योग करें, है ना, कि किसी के कहने के ऊपर नहीं योग करना है, डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। इस वजह से बाबा हर एक को वो वक्त देता है अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए। और दूसरा, हम जब लेते हैं ना संगठन में, तो हमको 45 मिनट में ही बाबा बोलता है कंप्लीट करने के लिए। तो जो नए बच्चे होते हैं ना, वो इतना फटाफट प्रकाश देना, संकल्प का ये देना नहीं कर पाते, उनको कम से कम 1-1.5 घंटा चाहिए होता है। तो वो सिर्फ मैकेनिक 1 महीना जो है करते हैं ना, मैकेनिकल करते हैं, उनमें उनको कुछ प्राप्ति नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए ये 2 महीना उनको प्राप्ति के लिए रखते हैं, कि वो सीरियसली उनके हिसाब से ले, 1.5 घंटा ले, 2 घंटा ले, और सब बराबर विधि पूर्वक करें। इसलिए 2 महीना कहा है, हम 1 जुलाई से लेंगे। ठीक है, जी दीदी, थैंक यू दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति। हाँ ओम जी, शांति। मीरा बहन कौन है? जो बीच में कोई बात करेगा तो समझेगा नहीं हाँ मुझे। हाँ जी दीदी, मैं प्रतीक्षा बोल रही हूँ। ये कौन बोल रहा है? हाँ, प्रतीक्षा। हाँ जी, प्रतीक्षा बहन। हाँ जी दीदी, 1 दीदी। मिनट, आपने बीच में ही बोला क्या? क्योंकि ऊपर शायद किसी और के हाथ ऊपर है बहन, तो अगर हाँ आप जी, हेल्प कर सको सॉरी चलेगा? सॉरी। हाँ हाँ, जी क्योंकि दीदी। उन्होंने सबने हाथ ऊपर करके रखे हुए हैं ना, इसके लिए। हाँ जी दीदी। या मीना बहन, मेयोरा बहन। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। कि रात को जैसे सोती हूँ ना, तो वो आत्माएं दिखती हैं जो अभी है नहीं, परिवार की कुछ होती हैं उनमें से, तो जो इस जन्म की हैं, लेकिन कुछ ऐसी दिखती हैं उनके साथ साथ जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ। तो हम्म, ऐसा हो जाता है सुबह मॉर्निंग में जब उठते हैं तो।
जानती नहीं हो मतलब चेहरे दिखते हैं ऐसे? मेरे ऐसे जिनको जानती भी नहीं हूँ, लेकिन एक दो ऐसी दिखती हैं जो इस जन्म की हैं और अभी नहीं है, जिनके शरीर हाँ, नहीं जो है। जिनको आप जानते नहीं हो मगर वो चेहरे दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे तुम्हारा रिलेशन है, मगर अभी आप भूल चुके होंगे उनको, या ना? जैसे हम छोटे होते हैं तो कोई हमारे दूध के फूफा होते हैं, ये होते हैं, तो वो अभी हमें चेहरा नजर आता है, हमें याद नहीं है क्या रिलेशन। इस जन्म की ऐसी दिखती हैं जो अभी है नहीं, बार बार दिखती हैं वो आत्माएं। हाँ, तो कुछ ना कुछ तुम्हारा रिश्ता, कुछ ना कुछ कर्म बाकी है ना, आप प्रकाश दो ना उनको। जी, मैं वही सोचती हूँ कि शायद कुछ लेने के लिए बाबा से आई हैं, या तो नहीं, वो तो फिर दूसरा रूप लेकर ले लेगी, वो कुछ नहीं है। अगर वो चेहरे तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर उनके लिए कोई ना कोई, हाँ, कर्म बाकी है, तो आप प्रकाश देखते हो उससे मुक्त हो जाओ। जी। पर उस दिन, उसके अगले दिन कुछ मुझे ऐसे अपनी हेल्थ में डाउन फील होता है। क्योंकि तुम सोचते होंगे ना, देखो शरीर क्या है, मशीन है, तुम जो सोचोगे वो शरीर से रिएक्ट करेगा। अगर तुम्हें वो आत्माएं दिखी है, अब तुम घबराओगे या कुछ सोचोगे कि ये मेरे को क्यों दिखी, संकल्प चलाओगे उसके ऊपर, तो नेचुरली वो असर तुम्हारे शरीर पर गिरने ही वाला है। तुम्हें लो फील होगा ही उससे कि क्या बोलने आई है मुझे, क्या बताने आई है मुझे, इनको क्या चाहिए है मेरे से, ऐसे कुछ संकल्प आते होंगे। जी जी। तो बस ये जब हमें सोल्यूशन, हमें आंसर नहीं मिलता ना, तो हमारा जो शरीर है, हाँ, वो थोड़ा डाउन हो जाता है। जी, तो क्या वो ठीक सब है, आत्माएं शरीर ले चुकी हैं जो शरीर छोड़ी हैं? नेचुरली तो कोई आत्मा ऐसे ले बिना चुकी। शरीर के नहीं रहती? जो आपातकालीन, मतलब जिनका एक्सीडेंटल देखे, मतलब बिना मौत के अगर मरे हो, जैसे आत्महत्या करते हैं, हाँ, जिन्होंने आत्महत्या कर लेते हैं ना, उनकी मौत तो लिखी नहीं है, उन्होंने जबरदस्ती का शरीर छोड़ दिया है, तो ऐसी आत्माओं को जल्दी शरीर नहीं मिलता। बाकी का तो लिखा हुआ है, यहाँ पे शरीर छूटना है, वहाँ पे उनका जन्म होना है। ठीक है। ठीक है। ठीक, थैंक यू देव। ओम शांति। ओम। या चंद्रलता। ओम शांति दीदी। अभी ये हाँ जी। सीरीज में 3 क्वेश्चन मेरे साथ भी रिलेटेड ये है। हाँ। अभी ये बहन जो कह गई कि कोई आत्मा मुझे बार बार दिखती है, या कि वो मुझे बचपन की एक फ्रेंड थी, तो अब वो मुझे अक्सर उस सपने में दिखती है, अक्सर, जबकि हमारा कोई लेन देन नहीं, बातचीत नहीं, पता भी नहीं वो कहाँ रहती है क्या नहीं है, क्योंकि हम कश्मीर छूट के आए हैं इधर, तो इसलिए वो पता नहीं उनका एड्रेस कहाँ बसते हैं क्या, मगर अक्सर वो मेरे सपनों में रात को आती है। तो इसका तो और भी कुछ ना कुछ तुम्हारे, नहीं, हाँ, इसमें मतलब तुम्हारी अगर वो दोस्त है या कौन है वो? हाँ जी, फ्रेंड थी। हाँ, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अधूरे कुछ सपने साथ में देखे होंगे, अधूरे कुछ काम किए हुए होंगे जो अधूरे रह गए हैं साथ में। हम दोस्त होते हैं ना, तो बहुत बार हम बहुत सारी बातें सोचते हैं और बोलते हैं कि बड़े होंगे तो हम दोनों जन मिलके ऐसे ये करेंगे, दोनों मिलके वो करेंगे, ऐसा बहुत बार होता है बचपन में, है ना? ये तो आप याद करिएगा कि ऐसा कुछ आपने कमिटमेंट किया था कि आपके दोस्त को, मगर मुझे याद कुछ नहीं, जिनको मुझे कभी भी नहीं याद, मगर सपने में वो आत्मा आती है मुझे हाँ, अक्सर, तो या आप जब वो योग याद करती करेंगे, होगी, वो हाँ, याद करती होगी कि नहीं? वो भी याद कर सकती है, या आपको भी आपका इनर कॉन्शियस आपको याद दिलाता है कि तुम्हारी वो दोस्त तुम्हारी राह देख रही है करके। अगर समझो आपने बोला होगा उसको कि हम मिलेंगे ऑफिस से, और वो उसको वो याद आ रहा हो, हाँ, तो आप सकाश दीजिए जब भी ऐसा होता है ना। सकाश ये जो है, हमारी सकाश कब तक पहुंचती है ना, और ये हमें शांति देती है, कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो दूसरा, अभी जो बहन बोल रही थी बालों के झड़ने के लिए, मेरे बाल तो मतलब ग्रोथ मेरी बहुत है, लेकिन बात है कि सिर में ऊपर टॉप पर ये टूटे टूटे हैं, जो कि अक्सर खड़े रहते हैं, बहुत शैबी लगते हैं। तो और ये मेरे भी ऐसे ही है। ये क्या है यहाँ पे मेरे ऐसे ही होते हैं। नहीं, मेरे तो ज्यादा, आपके फिर भी सेटिंग में है। तो मेरे तो ठंड में
हाँ जी। ठंड के सीजन में देखोगी मेरे बाल तो यहाँ से पूरी टकली हो जाती हूँ मैं। नहीं, बाल मेरे हैं, मेरी ग्रोथ एक्चुअली मैं नीचे फिर काट भी लेती हूँ, मेरे बहुत लंबे हैं बाल, मगर ऊपर कट कट है, पता नहीं ये क्यों होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये हमारे ब्लड में अगर कोई कमी आ जाती है ना, कोई केमिकल की कमी है कुछ भी, और स्पेशली B12 की, मुझे लगता है B6 और B12 की, अगर ये कमी आ जाती है हमारे शरीर में। किस चीज की दीदी? B12, अच्छा, कैल्शियम B12 या B3। हाँ, अच्छा। तो बाल हमारे झड़ते हैं ज्यादा, हाँ, टूट जाते हैं, आधे आधे में से टूट जाते हैं। जब भी कंघी करेंगे आधे आधे टूट के इतने सारे एकदम झूठ के झूठ दिखाई देते हैं उनको। वो एक तो हार्मोनल हमारा चेंज होता है, शरीर का चेंज होता है। अब सबको पता होगा हमारे पूरे साल में हमारे ऊपर की त्वचा एक साल में पूरी बदल जाती है, पता है? नहीं। ये ऊपर जो हमारी त्वचा है, हाँ ये जो जी। स्किन है ना, पूरा एक साल में पूरा बदलता है। जैसे हमने सांप का सुना है, सांप का कैसे केचुआ निकल जाता है ना, उसकी स्किन निकलते हुए दिखाई देती है। जी हमारी जी। भी टुकड़ों टुकड़ों में, एकदम माइन्यूट टुकड़ों में हमारी स्किन सारी झड़ के नई स्किन आती है। और हर साल होता है ये। ठंड का मौसम होता है ना, उस वक्त सिकुड़ जाती है, और जैसे गर्मी का मौसम आता है, उस सिकुड़ी हुई जो स्किन है वो सारी डेड निकल जाती है और नई स्किन, नई त्वचा आती है। हाँ, मगर मुंह तो पर ऐसे ही हमारे बाल भी है। अच्छा, हमारे बालों तो का भी उसके लिए ऐसे है। सोल्यूशन कुछ इसके लिए कि नहीं? कुछ भी नहीं, नए बाल आने के लिए वेट करना है, धीरज से रखो, अच्छा। नए बाल आएंगे। हाँ, सिर्फ अब मुंह पर मेरे बड़े सालों से क्या है कि स्वेटिंग हो जाती है गर्मी में, बहुत स्वेटिंग इतनी कि लगता है कि अब स्किन झुलस ही गया है। टच कोई सोप नहीं यूज करना, कोई वॉश, फेस वॉश, कुछ नहीं, तो झुलस जाता है। बाकी एसिडिक में है, स्वेटिंग नहीं। हाँ जी। एसिडिक है, एसिडिक। एसिड की मात्रा, आपकी त्वचा की जो एसिडिक मात्रा है ना, वो ज्यादा है इस वजह से। तो तुम उसके धूप लिए में भी जाओगे तो तुम्हारी झुलस जाएगी स्किन। नहीं, कहीं भी हीट हो, एसी में आ जाओ बिल्कुल हाँ, नॉर्मल ठंडा, जाओ बाहर गर्मी में तो एकदम से स्वेटिंग इतनी कि उसके साथ हाँ। खुरच भी होती है, और ना मन करता है इसको ना पोछूं, बार बार स्वेटिंग बंद ही नहीं होती है, और खुरच भी लगती है फिर। विटामिन सी, जैसे मेरे को बाबा ने कहा था ना, ऑरेंज जूस लगा ले शरीर के ऊपर, क्योंकि मैं पी नहीं सकती थी। अच्छा, तो जब विटामिन ऑरेंज का सी। जूस लगाए शरीर पे, विटामिन सी है, हाँ, अच्छा, विटामिन सी की कमी है आपकी। ठीक है, अच्छा, तो विटामिन सी लेंगे। थैंक यू दीदी, थैंक यू लॉट ऑफ। या निशी बहन? जी, ओम शांति दीदी। ओम दीदी ये शांति। ना अव्यक्त मुरली से है, एक थोड़ा सा हाँ, क्लियर करेंगे? इसी से रिलेटेड अभी तो, नहीं तो वो मुरली के पॉइंट्स हम अभी डिस्कशन लेने ही वाले हैं ना, उस वक्त आप रख लेना ये बात। अभी इसी योग से रिलेटेड योग से रिलेटेड था दीदी ये, जैसे क्योंकि आप इससे कह रहे थे ना टॉपिक से कि अलग हो जाता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं दीदी, ठीक है। आप रखिएगा, या तो मुझे मेरे पर्सनल पे भेज दीजिए, मैं आपको वहाँ पे आंसर। ठीक है, वो ठीक रहेगा दीदी। हाँ, थैंक यू। ओम शांति। या भावना बहन? ओम शांति दीदी, आपने बताया था कि बीकेस को डिप्रेशन ज्यादा होता है, वो देखने में भी आता है, और बीके सोल्स भी ऐसा कहते हैं। तो बाबा ने उसका रीजन क्या बताया? यही ना, तो उनको ऐसा लगता है कि बाबा के चित्र छाया में आए हैं तो हमारा कुछ भी अहित हो नहीं सकता, हमारे साथ में कुछ भी खराब मतलब ये नहीं हो सकता है। जब फिर फाइनेंशियली डाउन हो जाते हैं, या उनके साथ में कुछ ऐसे एक्सीडेंटल ये हो जाते हैं, तो वो डिप्रेशन में आते हैं कि हमने इतना सेवा दिया, हमने इतना बाबा का किया, हमने इतना योग किया, और फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब ये क्यों हुआ, जब ये क्वेश्चन आ जाता है ना, तो यही उनको डिप्रेशन में लेकर जाता है। उनका विश्वास उठने का कारण भी यही हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो बाबा के पास आए तो उनके साथ में कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, ये बुरा है ही नहीं, ये कल्याण ही है इसमें, है ना। तो वो वैसा सोचते कि ये बुरा हुआ है। दैट इज द मेन पॉइंट। ठीक है, एक्सेप्टेंस पावर, सामना करने की शक्ति नहीं है। उन परिस्थितियों से उनको लगा कि वो उनके हिस्से में नहीं आएगा। ब्रह्म बाबा को इसलिए तो बाबा ने एग्जाम्पल के तौर पे रखा कि कैसे उन्होंने परिस्थितियों से सामना किया। कितने उनके नजदीक के लोग चले गए, कोई ने शरीर छोड़कर चले गए तो कोई उनको छोड़कर चले गए, फिर भी कैसे वो खड़े रहे।
सब संभालते हुए। हाँ, कितने ही उनके नाम के लांछन लगे, कितने ही नाम की उनकी धज्जियां उड़ाई गई। हाँ, कितनी ही उन्होंने उनको ये किया, फिर भी वो कैसे खड़े रहे। नाम, शान, शौकत, प्रॉपर्टी, रिश्तेदारी, सभी कुछ वहां हो गया उनसे। जबकि शिव बाबा तो उनके तन का आधार लेकर काम कर रहे थे। हम तक पहुंच रहे थे। और उनको भी कर्मों ने बख्शा तो नहीं ना, जो कर्म कर कर आए उनको तो भुगतना ही था ना। आखिर तक उनको दमे की बीमारी थी, उस बीमारी से भी निजात हुई क्या? हाँ, कभी बात कितने बार तो बच्चे पूछ लेते थे शिव बाबा कि बाबा आप इस तन का आधार लेते हो तो इस तन को इतनी खांसी आ रही है, इसको ठीक क्यों नहीं कर देते? तो शिव बाबा यही बोलता था कि ये कर्म है, इसके कर्म में मैं इंटरफियर नहीं कर सकता, इसको तो उससे गुजरना ही है। हाँ, पर ये जो बीके बच्चे हैं ना, ये बातें ही नहीं समझते हैं बाबा की, और यही वजह बन जाता है। हाँ, तो जब प्राप्ति, बाबा से मिलने की प्राप्ति जब वो रखते हैं और इन सब चीजों से कि उनको दुखों से निकालेंगे, तो ये दुख वो खुद ने उसको दुख मदाया है, जबकि वो दुख तो है ही नहीं, बाबा उनको दुख से निकाल रहे हैं ना। और वो बोल रहे कि उनको लग रहा है कि ये तो दुख मेरे को मिला है। बाबा के ज्ञान में आने के बाद में हमारी ऐसी परिस्थिति हो गई, बाबा के ज्ञान में आने के बाद में हमारा सब ऐसा हो गया, नहीं तो पहले तो बहुत अच्छे थे। ये वो नहीं समझते कि तुम्हारा ये परिस्थिति आने वाला था, इसलिए बाबा ने पहले ही तुम्हें सहारा दे दिया आकर कि मैं हूँ, तुम घबराना नहीं इन परिस्थितियों से। मगर जिनकी सोच वैसी रहती तो वो तो ये सोच के बाबा को वहां पे दोष देते कि तेरे पास आया इसलिए हमारा ऐसा हो गया। जिनको दोष देने की आदत हो ना, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। और यही वजह है उनकी डिप्रेशन का। यस, क्लियर। या क्योंकि कहीं ना कहीं वो डबल स्टैंडर्ड भी होता है, निश्चय की कमी, एक्सेप्टेंस की कमी, और फिर क्योंकि समय को समीप लेकर आ रहे हैं तो वो प्रॉब्लम्स जल्दी जाने के लिए आ रही हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते और फिर टूट जाते हैं। यस, और वो ये सोचते हैं कि ये हमारे लिए नहीं आएंगी कभी भी, हम तो इतनी सेवा दे रहे हैं तो हमको हमारे आएगी साथ में नहीं नहीं। होगा। हाँ, हमारे ये साथ जब हमारे दिमाग में, यस, ये सबसे मेन तो डिप्रेशन का कारण ये है कि हमारे साथ में कुछ नहीं हो सकता। बाबा और हर बच्चे को क्यों बोलेगा एवर रेडी रहे? ठीक है दीदी, थैंक यू। कोई और भी कुछ कहना चाह रहे हैं? थैंक यू बाबा। या अलका बहन? हाँ जी अलका बहन, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ दीदी जी, हम बोलना चाहते। हाँ अर्चना बहन। हाँ तो दीदी जी, एक बाबा की बहुत प्यारी बच्ची, बहुत श्रीमत पर चलने वाली, और सब धारणा हमारे यहाँ भोजन बनाती थी माता जी, मौन में बिल्कुल। तो डिप्रेशन हुआ, 2 साल हुए, हमें भी यही क्वेश्चन उठता था कि इतनी आज्ञाकारी, इतनी पुरुषार्थ बच्ची, बाबा इसे डिप्रेशन कैसे हुआ, ये डिप्रेशन में कैसे चली गई? तो अभी हमारे जवाब मिला, ये तो होना ही नहीं चाहिए था ना इसके साथ। तो डिप्रेशन में जाने का कारण वो खुद है ना, बाबा कैसे बन गया? मैं तो सबको ये क्वेश्चन पूछती हूँ, बाबा कैसे वजह बन जाता है डिप्रेशन का? हम खुद है ना, क्योंकि हमने ऐसा सोचा कि हम तो भले किसी का खून करके आ जाए, अभी तो बाबा के शरण में आ गए तो हमें उसकी सजा नहीं मिलेगी। हाँ, हमें फांसी की सजा नहीं मिलेगी। क्या ऐसा हो सकता है? आप बताओ। ठीक है जी नहीं दीदी, क्योंकि उसके पहले, ज्ञान के पहले उसके लिए जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हुई, तब से उसका कुछ चालू हुआ। तो ज्ञान में तो बाद में आई, तो यही हिसाब ही होगा, फिर लगा हमें, और अब तो क्लियर ही हुआ आपने। ठीक है, ओके, अभी वक्त हो गया है, हम डायरेक्टली वेडनेसडे को मिलेंगे अभी। या भावना बहन? नो दीदी, लोअर कर रही थी तो रेज हो गया। थैंक यू। ठीक है, अलका बहन को पूछा मगर वो नहीं है शायद, अभी हम बाद में बात करेंगे। शांति दीदी, वो हाँ जी अर्चना बहन बोलने लग गए थे इसलिए मैं चुप हो गई। तो अच्छा। दीदी ये पूछ रही थी कि जैसे मैं रात में जब सब सो जाते हैं तो मैं थोड़ा लेट के भी योग करती हूँ, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि साथ मतलब जैसे हम कंसंट्रेट करते हैं कहीं पे, तो हमारा एक छोटा नाइट लैम्प जलता है जो रेड कलर का है, उसके साइड में जैसे पंखे पे थोड़ी लाइट आ रही है तो उस पे कंसंट्रेट करती हूँ मैं जब, तो मुझे आपकी माइक म्यूट हो गई है।
समझ के आया मुझे। आप कॉन्सेंट्रेट करते हो आप उस लाइट पे फैन के, तो क्या? फैन के ऊपर जो लाइट आ रही होती है उस पर कॉन्सेंट्रेट करती हूँ मैं। तो जैसे जब मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि साइड की वाइब्रेशन कुछ हिल रहा है, या साइड में से जैसे जैसे लाइट में करते हैं तो नहीं पता चलता इतना, क्योंकि आंखों को तो कहीं दिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जब रात में करती हूँ तो साइड में जैसे अलमीरा वगैरह ब्लैक ब्लैक है थोड़ा, तो उस साइड से ऐसा लगता है जैसे कुछ जा रहा आ रहा है, तो फिर मेरा माइंड तो ये भूत कुछ प्रेत है के या पास फिर भागता है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। और फिर कुछ ना मतलब जैसे जो पहले के जो इन्होंने दीदियों ने पूछा है, बहनों ने पूछे हैं क्वेश्चन, तो ऐसा भी है कि उनके भी ख्यालात आते रहते हैं, तो फिर वो योग टूट जाता है। और बल्कि मैं चाहती हूँ कि रात को जरूर होना चाहिए ताकि हमारा पूरा टाइम चले। यस, इसके ऊपर मैं पता है। इसका आंसर आपको वेडनेसडे को दूंगी, आप मुझे याद करना जरूर, और आप ये रिपीट करना फिर क्वेश्चन। जी ठीक दीदी, है? थैंक यू दीदी। एक मिनट बस हाँ ये जी। कहना था कि बाबा हमारे कर्मों को वो करने नहीं आया, बट मेरे को तो ये लगता है कि हम उस टाइम बहुत दुखी थे जब हमें बाबा मिला, तो हमें बाबा खुशियां ही देने आया है कि हमें कैसे खुशियां मिले। मुझे ये समझ आया। थैंक यू। यस, उस बाबा के 3 रूप बताए हैं ना, एक पिता का, एक टीचर का और एक सदगुरु का। तो वो पिता बन के हमारे जीवन में आता है और इतना प्यार बरसाता है कि उस दुख और सुख, जो दुख सफरिंग जो होती है ना, दर्द और दुख का, उसमें हमें जैसे वो मरहम लगा देता है और हमें उससे परे कर लेता है ना। फिर वो टीचर बन के ज्ञान समझाता है और सदगुरु बन के उस रास्ते पे कैसे चलना है वो सिखाता है। ठीक है, मगर कर्म करवाएगा वो हम ही। हाँ जी दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति।